जी, तो हम कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम नोटोकॉर्ड और फ्रिंजियल सेट्स को कवर कर लिया था। तो फ्रिंजियल सेट्स में जैसे मैं डिस्कस कर रही थी कि वर्टिब्रेट्स के अंदर भी इसके रेमनट्स बाकी रहते हैं, जो कि इनकम्प्लीट फॉर्म में भी हो सकते हैं समटाइम्स, लेकिन एम्ब्रियोनिकली आप उसके डिफरेंट स्टेजेस पे इसको ज़रूर देखोगे। जैसे ह्यूमंस के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास ये मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, ये मौजूद होती हैं ये यूस्टिशियन टिब्यूल की फॉर्म में। नेक्स्ट ये हमारा करेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल करेक्टरिस्टिक्स है और उसकी कामयाबी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड, ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड जो है हमारे पास, ये क्या है, आपके पास एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली लार्जली जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कॉर्डेट सक्सेस, ठीक है। द नर्व कॉर्ड रन्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, यानी कि थ्रू आउट द लेंथ ये रन करता है। डॉर्सल होता है, नोटोकॉर्ड के बिल्कुल साथ प्रेजेंट होता है एंड यूजुअली एक्सपैंड्स इंटीरियरली एज ब्रेन। अगर इसके इंटीरियर साइड पे इसको देखें तो ये बिल्कुल एक्सपैंड होकर ब्रेन बना देता है। और ये जो नर्वस आपके पास सिस्टम है हमारे पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये उसका बुनियादी अंसर है या उसका रेमनेट है या एंसेस्टर है, ये उसको बनाने का बायस बनता है, यानी इसी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, जो कि आपके पास डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम जैसे कि सेंसरी परसेप्शन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए और मोटर रिस्पॉन्सेस के लिए बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। जी, फाइनली आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, करेक्टरिस्टिक जो है दैट इज पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल जो है ये फोर्थ कॉर्डेट का इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, जो कि आपके पास एक्सटेंड करता है पोस्टीरियरली बियॉन्ड द एनल ओपनिंग। और आइदर द नोटोकॉर्ड और द वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट टेल और नॉट, समटाइम ये सपोर्ट करते हैं, समटाइम ये नहीं करते, करें या ना करें ये पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होता है। देन जी हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। और यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ द ट्यूनिक इन इट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास इसको हम यूरोकॉर्डेटा क्यों कहते हैं। यूरो मीन टेल एंड कॉर्डा मीन कॉर्ड, ठीक है। इसकी वजह से इसको यूरोकॉर्डेट कहा जाता है और इनको सी स्क्वर्ट्स भी कहते हैं, ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। द एसिडियन, जाहिर सी बात है इसमें मैंने आपको 4 क्लासेस बता दी हैं, तो इसमें से एसिडियन कंप्राइजेज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ ट्यूनिकेट्स। तो ये आपकी ब्लैंक के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक है जी। दीज आर ससाइल एज अडल्ट, जब अडल्ट होते हैं तो मोस्टली क्या है, ससाइल होते हैं, और या तो ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। इसकी जो क्लास अपेंडिकुलेरियन है, अपेंडिकुलेरिया है और थेलिएसी है, तो उसके जो मेंबर्स हैं वो अपेंडिकुलेरियंस एंड थेलिएसेंस कहलाएंगे। ये प्लैंक्टोनिक होते हैं एडल्ट के तौर पे, ठीक है। ये प्लैंक्टोनिक हो गए और ये आपके पास जो पहली वाली है वो ससाइल हो गए। कुछ आपके पास लोकेलिटीज़ के अंदर अगर देखा जाए तो ट्यूनिकेट्स इतनी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कि वो वहाँ की डोमिनेंट लाइफ कंसिडर होती है, हैबिटेट के हवाले से बात की जा रही है। फिर आपके पास ससाइल यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं आपके पास, हाँ जी, तो ससाइल हम पढ़ रहे थे। ससाइल यूरोकॉर्डेट जो है वो अटैच करती है सैक लाइक बॉडी जो उनकी होती है रॉक्स के साथ, और किसके ज़रिए अटैच करती है, स्टोलेंस के ज़रिए अटैच कर लेती है। और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाइल अप हो जाती है मोस्टली शिप हल्स के साथ, और मोस्टली ये सॉलिड स्ट्रक्चर के साथ ये अटैच हो जाती है। और जो अनअटैच एंड इसका होता है यूरोकॉर्डेट्स का, उसके अंदर 2 साइफन्स होते हैं, ठीक है जी, जो कि पानी की मूवमेंट के लिए बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक साइफन जो इसका होता है वो होता है आपके पास ओरल साइफन, जो कि पानी का इनलेट का काम करता है सर्कुलेशन के लिए। और डायरेक्टली अपोजिट अटैच होता है एसिडियन बॉडी, यानी कि जैसे जिस तरफ ओपनिंग होगी उसकी अपोजिट साइड पे ये बॉडी से नीचे सरफेस के साथ अटैच होगा। इट ऑल्सो सर्व्स एज माउथ ओपनिंग, ठीक है जी। सेकेंड साइफन जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियल साइफन भी बोलते हैं, वो आपके पास ओपनिंग होती है फॉर एक्सकरेंट वाटर। तो आपके पास 2 साइफन्स हो गए, ओरल साइफन एंड एट्रियल साइफन। बॉडी वॉल जो होती है अब आपके पास ट्यूनिकेट्स की, वो आपके पास क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू लाइक कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिक। इसी बेसिस को हम ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। और ये लगती तो जेल लाइक है बट एक्चुअली ये बहुत टफ होती है, ये जेल लाइक नहीं होती। secreted by the epidermis is the composed of the proteins। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये इसकी ओरिजिन क्या है, ये एपिडर्मिस से सिक्रीट होती है। मोस्टली इसके अंदर क्या होती हैं, प्रोटीन्स, वेरियस सॉल्ट्स एंड सेलुलोज। सेलुलोज इससे पहले अभी तक आपने प्लांट से पढ़ा है, तो सेलुलोज इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपके माइंड में रहना चाहिए इसकी ट्यूनिक का। देन है कुछ आपके पास मेसोडर्मली डिराइव टिश्यूज जो हैं वो भी ट्यूनिक के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई। इसके अलावा जो मैंने बताया जहाँ से ये अटैच होता है, इसकी जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये यहाँ पे आप इसकी फिगर देख सकते हैं, ये इसकी जो नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर जो अटैचमेंट साइड्स हैं, ये आपके पास कहलाती हैं स्टोलेंस।
तो स्टोलन्स जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। रूट लाइक एक्सटेंशंस जो आपके पास होती हैं ऑफ ट्यूनिक आर कॉल्ड द स्टोलन्स। तो उसकी जो बॉडी वॉल है, उसकी जो रूट लाइक चीज़ें हैं जो कि अटैचमेंट में हेल्प करती हैं, वो स्टोलन्स कहलाती हैं, जो कि हेल्प टू एंकर द ट्यूनिकेट्स विद सबस्ट्रेट एंड मे कनेक्ट द इंडिविजुअल ऑफ अ कॉलोनी, यानी कि कॉलोनी में है तो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट में भी वो हेल्प आउट करते हैं। ठीक है जी, ये ट्यूनिकेट्स की ये नीचे आपको स्टोलन्स नजर आ रहे हैं। तो अब हम इसके मेंटेनेंस फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। जी, मेंटेनेंस फंक्शंस जो हैं उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास इसकी बॉडी वॉल के अंदर, जैसे ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, इसकी ये जो बॉडी वॉल है इसके अंदर आपके पास आपको लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स मिलेंगे, जो कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर जो है पानी चूंकि मूव करेगा तो अंदर की तरफ इसको आपको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मिलेगा और बाहर कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो इन दोनों के दरमियान में जो स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं वो आपको एक मतलब एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको मूवमेंट के अंदर, बॉडी की मूवमेंट के अंदर हेल्प आउट करते हैं। तो इसको देख लेते हैं जी। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स जो आपके पास प्रेजेंट होते हैं बिलो द बॉडी वॉल, एपिथेलियम हेल्प्स टू चेंज द शेप ऑफ द एडल्ट ट्यूनिकेट, जिसकी शेप चेंज होती रहती है। दे एक्ट अगेंस्ट द, किस वजह से, क्योंकि ये इलास्टिसिटी ऑफ द ट्यूनिक और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो इंटरनल होता है उस के अगेंस्ट जो है ना ये आपके पास काम करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आप इसका देख लेते हैं जी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ट्यूनिकेट्स का बहुत लार्जली जो है कन्फाइंड होता है बॉडी वॉल के अंदर, यानी प्लेक्सिस, नर्व प्लेक्सिस होता है। ये बॉडी वॉल के अंदर मसल्स भी हैं और बॉडी वॉल के अंदर आपके पास क्या है, नर्व प्लेक्सिस भी मौजूद है। इसमें एक सिंगल गैंग्लियन जो बड़ा सा होता है, ये आपको जो दिखाई भी दे रहा है, ये आपके पास सिंगल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है आपके पास वॉल ऑफ द फेरिंग्स बिटवीन ओरल एंड एट्रियल ओपनिंग। ये इसकी आपके पास एट्रियल ओपनिंग है और ये ओरल ओपनिंग है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है जी। इसका कोई इतना ख़ास कोऑर्डिनेशन के अंदर रोल तो नहीं है इस गैंग्लियन का, और ट्यूनिकेट्स जो हैं लेकिन फिर भी सेंसिटिव होते हैं दूसरी बहुत सारी किस्म की स्टिमुलाई के अगेंस्ट, जैसे केमिकल और केमिकल एंड मैकेनिकल स्टिमुलस के अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसके अलावा इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं डिफरेंट सेंसेस के, वो पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और स्पेशली साइफन्स के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, और इसका कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम या और भी सेंसरी सिस्टम मौजूद इसके अलावा नहीं होता। अब हम देख लेते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। इंटरनल स्ट्रक्चर्स को बड़ी इम्पोर्टेंस है इस टॉपिक के अंदर। इम्पोर्टेंस इस वजह से हासिल है क्योंकि अब जितने भी आप लोग नेक्स्ट आगे मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन देखोगे वो इंटरनल ऑर्गन से रिलेवेंट है जी। तो द मोस्ट ऑब्वियस इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द यूरोकॉर्डेट्स आर वेरी लार्ज फेरिंग्स। ठीक है जी, आपके पास एक बड़ा सा फेरिंग्स मौजूद होगा इसके अंदर। ठीक है जी। और एक कैविटी मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियम। ठीक है। और आपके पास ये कैविटी जो है, जो एट्रियम है, ये सराउंड किए हुए होता है फेरिंग्स को लेटरली और डॉर्सली। फिर आप यानी लेटरल दोनों साइड्स के ऊपर और डॉर्सल बैक साइड के ऊपर इसने इसको घेरे हुए होता है। ठीक है जी। देन आप देख लीजिए कि फेरिंग्स जो है ऑफ द ट्यूनिकेट्स ओरिजिनेट्स एट द ओरल साइफन। जो इसके फेरिंग्स है वो ओरल साइफन से ओरिजिनेट होता है और कंटिन्यूस होता है पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ। और जो आपके पास ओरल मार्जिन होता है फेरिंग्स का, उसके ऊपर छोटे छोटे टेंटिकल्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं लार्जर ऑर्गेनिजम्स को या लार्जर फूड पार्टिकल्स को इसके अंदर एंटर होने से, फेरिंग्स में एंटरिंग से। और कुछ आपके पास फेरिंजियल स्लिट्स मौजूद होती हैं जिनको हम स्टिग्मास कहते हैं। ठीक है जी। स्टिग्मास मौजूद होते हैं जो कि परफोरेट करते हैं फेरिंग्स को। और आपके पास सीलिया मौजूद होते हैं, ठीक है, स्टिग्मा के साथ, जो कि वाटर करंट्स को सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं फेरिंग्स के साथ। यानी कि आपके पास स्टिग्मा क्या है, फेरिंजियल स्लिट्स, जो कि फेरिंग्स में होंगी, और इसके ऊपर सीलिया भी मौजूद होंगे जो कि आपके पास मूवमेंट में, पानी के मूवमेंट में, सर्कुलेट करने में पानी के हेल्प करते हैं। ठीक है जी। अब क्या है, अब ये बता रहे हैं नेक्स्ट आगे कि पानी जो है वो निकलता कैसे है ट्यूनिकेट से, वो आपके पास एट्रियल साइफन के थ्रू निकलता है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक में थोड़ा सा आपको बता दूं तो फिर हम फिगर की तरफ चलते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक जो है आपके पास एडल्ट का वो कंटिन्यूस होता है फेरिंग्स के साथ, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, और एनस तक जाता है। और एनस जो आपकी ओपनिंग होती है वो एट्रियल साइफन तक होती है, क्योंकि जितनी भी एट्रियल साइफन है वहाँ से एक्सकरेंट वाटर जाएगा तो वहाँ से सारे वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकल जाएंगे, तो एनस यहीं पे मौजूद होगी। देन आपके पास फीडिंग प्रोसेस जब होता है तो आपके पास सेंट्रल सेल्स जो होते हैं वो आपके पास वेंट्रल सिलिएटेड ग्रूव एक बना देते हैं वहाँ पे, और उसको हम एंडोस्टाइल कहते हैं। ठीक है जी। एंडोस्टाइल जो है वो बना देता है एक म्यूकस की शीट, और ये म्यूकस की शीट जो है ये स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूकस बना देती है, और ये म्यूकस आपके पास सीलिया के ज़रिए
मूव करता है इन द फेरिंग्स, और फेरिंग्स के अंदर पानी मूव कर रहा है, आपको पता है उसके अंदर अगर फूड पार्टिकल कोई आ जाते हैं तो वो इस म्यूकस शीथ के अंदर फंस जाते हैं, ठीक है, और फिर वहां से ये माउथ की